दोस्तों अभी हम बिहार लेबर कार्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर है और इसी वेबसाइट से आपको सभी चीज़ें करने का मौका मिलता है। चाहे आपको आवेदन करना हो या आवेदन का स्थिति देखना हो या स्कीम के लिए अप्लाई करना हो या स्कीम के बारे में जानकारी देखना हो, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। पहले समझिए कि लेबर कार्ड अगर आप बनाते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो देखिए, लेबर कार्ड स्कीम को लेकर यहाँ पर बताया गया कि इतने सारे स्कीम का जो बेनिफिट है आपको मिल सकता है अगर आप लेबर कार्ड धारक है। तो अगर आप नोटिस डाउनलोड करना चाहते हैं तो स्कीम का एक ऑप्शन मिलता है ना, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये लेबर कार्ड का एक नोटिस आएगा जिसमें आपको सारी चीजें आपको स्कीम को लेकर बताया गया है। सबसे पहला चीज समझिए कि अगर आपका लेबर कार्ड नहीं बना है तो लेबर कार्ड आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते, वो समझिए किस प्रकार के काम करता है उनको लेबर कार्ड बन सकता है, वो चीजें मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पर बताया गया है कि बिहार सरकार में निर्माण कार्य में निम्न कोटि के असंगठित कामगार जो है इस कैटेगरी के तहत आते हैं। असंगठित का मतलब ये होता है कि वैसे मजदूर या वैसे व्यक्ति जिनका कोई ये नहीं है कि ठौर नहीं है, मतलब नहीं समझे कि अगर मान लीजिए कहीं काम अगर आप कर रहे हैं तो वहाँ हो सकता है आपको 20 दिन काम मिले, 20 दिन बाद वहाँ काम बंद हो जाए, फिर आपको दूसरे जगह काम मिला, वहाँ 5 दिन काम कर लिए, फिर तीसरे जगह काम किए, तो ये असंगठित हुआ। इसका कोई संगठन नहीं है कि वहीं पर इनको परमानेंट काम मिला। वैसे लोगों को लेबर कार्ड बनाने का जो अनुमति है दी जाती है। इसमें सबसे पहला चीज है कि भवन निर्माण एवं सड़क निर्माण कार्य में जो भी अकुशल कोटि के कामगार है, जो लेबर है, उनको लेबर कार्ड बनाई जाएगी। इसके अलावा जो राजमिस्त्री है या राजमिस्त्री के साथ जो हेल्पर रहता है ना, जो मसाला देता है, ईंटा देता है, वो लोग का भी बनेगा। बढ़ई जो होता है, लोहार जो होता है, पेंटर जो होता है, भवन में जो बिजली एवं जो संलग्न कार्य करने वाले जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं उनका भी बन सकता है। भवन में जो फर्श बनाने का काम करते हैं, फ्लोर टाइल्स का काम करते हैं, वैसे मिस्त्री हो या उनका हेल्पर हो उनको भी बन सकता है। सेंटरिंग या लोहा बांधने का जो काम करते हैं, छत जब ढलाई होता है उसमें, वैसे लेबर या मिस्त्री को भी बन सकता है। गेट ग्रिल वेल्डिंग वाला जो काम करते हैं उनका भी बन सकता है। कंक्रीट मिश्रण का जो मशीन होता है उस पर अगर कोई मिस्त्री या लेबर काम करता है तो उनका भी बन सकता है। महिला कामगार को भी इसमें जो है बन सकता है। जो सीमेंट गारा जो मिक्स ढोने का जो कार्य करती है वैसे महिलाओं को। इसके अलावा जो रोलर चालक होते हैं, सड़क पुल एवं बांध निर्माण में जो मजदूर काम करते हैं उनका भी बन सकता है। सड़क पुल बांध भवन निर्माण कार्य में जो आधुनिक यंत्रों को चलाने वाले जो मजदूर होते हैं उनका भी बन सकता है। बांध पुल सड़क या भवन निर्माण कार्य में लगे जो चौकीदार होते हैं, जो देखरेख के काम करते हैं, उनका भी बन सकता है। भवन निर्माण में जल प्रबंधन का कार्य करने वाले जो प्लम्बर है या जो फिट करने वाले मिस्त्री है, लेबर है, उनका भी बन सकता है। ईंट निर्माण एवं पत्थर तोड़ने के अगर कोई काम करते हैं लेबर, उनका भी बन सकता है। रेलवे टेलीफोन या हवाई अड्डा इत्यादि के निर्माण में लगे अकुशल जो अस्थायी कामगार है उनको भी यहाँ पर लेबर कार्ड बनाई जाएगी। मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति काम करते हैं तो उनको भी इसका जो है लेबर कार्ड बनाया जा सकता है और इसका बेनिफिट मिल सकता है। अब इतने सारे व्यक्ति हैं, इनमें से कोई भी अगर आप कार्य करते हैं या किसी कार्य के तहत अगर आप आते हैं तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेबर कार्ड बनाने के लिए बताया गया है कि आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होती है, अधिकतम जो होती है वो 60 वर्ष रखी जाती है। लेबर कार्ड बनाने का शुल्क भी आपको देना होता है। लेबर कार्ड बनाने के लिए बताया गया है कि 20 रुपये मासिक अंशदान यानी 50 पैसे प्रति माह के दर से एक मुश्त जो है आपको 5 वर्षों के लिए ये जो शुल्क है आपको देना होता है। मतलब निबंधन के समय आपको 30 रुपये ये मासिक आपका अंशदान होगा और निबंधन शुल्क आपको जो है 20 रुपये, कुल मिलाकर 50 रुपये आपको लेबर कार्ड के लिए 5 वर्षों के लिए आपको देने होते हैं। और 5 वर्ष बाद पुनः आपको रिन्यू करवाना होगा, तो फिर यही जो चार्जेज है वो चार्जेज आपको जो है देने होंगे। एक महीना का 50 पैसा है और 5 साल का 30 रुपये आपका रहेगा। तो ये चीजें इन्होंने बताया है। कोई लोग
अगर लेबर कार्ड बना लिए हैं 5 साल बाद इसको रिन्यू नहीं करवाता है तो फिर उसका जो स्कीम का बेनिफिट मिलना होगा वो बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब निबंधन में अगर मान लीजिए लेबर कार्ड बनाना है तो डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। देखिए, निबंधन के लिए 2 प्रक्रिया होता है। आप चाहे तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन करने के लिए आपको एक जो इसका फॉर्म है वो मिलता है, उसको भर सकते हैं। इसके अलावा अगर ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें तो आपको आधार कार्ड अनिवार्य रूप से देना है, बैंक खाता देना है, आपका उम्र को लेकर कोई न कोई एक प्रूफ देना है, चाहे आधार कार्ड भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर वोटर ID कार्ड हो तो उसको भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वालिफिकेशन वाला प्रमाण पत्र हो उसको भी आप लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको दी गई है। नियोजक द्वारा 90 दिन कार्य करने का जो प्रमाण पत्र है वो देना होगा। मतलब आपको ये प्रूफ करना होगा कि मैंने 90 दिनों जो है ये मजदूरी का काम किया, जिस भी प्रकार का काम किया उसके लिए। आप किसी के अंदर में कोई ठेकेदार हो तो उनके अंदर में काम करते तो उनसे लिखवा सकते हैं और वो चीजें भी आप दे सकते हैं, या आप खुद से भी एक जो है घोषणा आप पत्र ले सकते हैं, या लिखकर आप स्व घोषणा करेंगे कि मैं 90 दिन काम किया हूँ। और जिनके अंदर में काम किया हो किसी मकान मालिक के अंदर में ही, तो उनसे साइन करवा लीजिएगा। तो इससे भी आपका ये काम चल सकता है। बाकी आप आइए आपको बताते हैं कि लेबर कार्ड में किस किस योजनाओं का जो बेनिफिट है आपको दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए कल्याणकारी योजनाओं के बारे में इन्होंने जानकारी दिया है। सबसे पहला है मातृत्व लाभ। मातृत्व लाभ का मतलब ये हुआ कि जो महिला मान लीजिए काम करती है, अगर वो जब माँ बनने वाली होती है ना तो उस समय उसको ये बेनिफिट मिलता है। अगर वो न्यूनतम 1 वर्ष की सदस्यता पूर्ण कर चुकी है तो मतलब उनका लेबर कार्ड 1 साल पहले बना हुआ होगा तो चाहे तो मातृत्व लाभ के तहत वो अप्लाई कर 2 बार इसका बेनिफिट मिलेगा। मतलब 2 बच्चों तक उनको लाभ मिल सकता है। उनको 90 दिनों का जो मजदूरी होता है ना वो दिया जाता है, क्योंकि आप जानते होंगे जब माँ बनने वाली होती तो कितना डिफिकल्टी होता है। वो 2-3 महीने काम भी नहीं करती है, तो उस समय उनके भरण पोषण के लिए सरकार चाहती है कि भाई उसको परेशानी ना हो, तो इसलिए 90 दिनों का जो मजदूरी है आपको सरकार बेनिफिट देती है। इसके अलावा शिक्षा के लिए जो वित्तीय सहायता है वो आपको दी जाती है। तो इसका लाभ, मान लीजिए आप लेबर मजदूर है, आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वैसे स्थिति में आप उसको बेनिफिट लेकर आप जो है अच्छा क्वालिफिकेशन दे सकते हैं। अगर आपका लेबर कार्ड 1 साल बना हो चुका है, अगर आपके बच्चे ITI कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या IIM तथा एम्स आदि जैसे सरकारी उत्कृष्ट संस्थानों में दाखिला लेना चाहते हैं, तो वैसे स्थिति में जो है उनको बेनिफिट मिल सकता है। जैसे बीटेक अथवा समकक्ष कोर्स के लिए सरकारी संस्थान में अगर दाखिला होता है तो एक मुश्त 20,000 रुपये का लाभ मिल सकता है। सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज या नर्सिंग या समकक्ष डिप्लोमा कोर्स में अगर वो अध्ययन करते हैं तो उनको एक मुश्त 10,000 की लाभ मिलेगी। सरकारी ITI में अगर उनका दाखिला होता है तो एक मुश्त 5,000 की जो लाभ है मिल सकता है। या आपके बच्चे अगर मान लीजिए अभी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज से कर रहे हैं, ITI सरकारी से कर रहे हैं, तो आप इसका बेनिफिट दिलवा सकते हैं 1 साल पुराना अगर लेबर कार्ड आपका है तो। इसके अलावा नगद पुरस्कार भी आपको दी जाती है। नगद पुरस्कार के रूप में आपको बताया गया है कि अगर मान लीजिए आपके जो बच्चे हैं वो अभी फिलहाल 10वीं पास किया होगा या हो सकता है 12वीं पास किया होगा। अब इसमें कंडीशन ये होता है कि अगर आपका बच्चा या तो 10वीं या 12वीं में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो उनको 25,000 का लाभ मिल जाएगा। 70% से 80% के बीच में अगर नंबर लाया होगा तो उनको 15,000 का लाभ मिलेगा। और अगर 60% से 70% के बीच में अगर वो लाया होगा तो उनको 10,000 मिलेगा। इसके लिए मैंने ऑनलाइन अप्लाई करने का भी वीडियो बनाया था, क्योंकि जो स्कीम आती है मैं आपको बताता हूं और मैं ये चीज दावे के साथ कहता हूं कि इस योजना के तहत लाभ मिलता है अगर कोई लोग अप्लाई करता है तो। मैंने पिछले बार जिनका अप्लाई किया था उनका पैसा इस योजना के तहत मिला था। लेबर कार्ड के बच्चे थे तो उनको ये लाभ मिला है, तो इसलिए आप लाभ जरूर लीजिए। जो स्कीम चलाई जाती है बेनिफिट मिलता है, लेकिन लोग उसके लिए अप्लाई ही नहीं करते हैं। इसके अलावा चौथा जो स्कीम है, विवाह के लिए वित्तीय जो सहायता है वो दी जाती है। मतलब क्या है कि कोई अगर लेबर कार्ड धारक है, अगर उनके परिवार में उनकी 2 बेटियां है तो दोनों बेटियां का शादी करने के लिए सरकार बेनिफिट देती है। अगर
आपका लेबर कार्ड अगर 3 साल पुराना होगा तो इसका बेनिफिट मिलेगा। पहले बच्ची की शादी करेंगे तो 50,000, फिर दूसरी की भी शादी करेंगे तो 50,000 की जो राशि है आपको दी जाती है। इसके अलावा साइकिल किराए के लिए भी आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आपका न्यूनतम 1 वर्ष की सदस्यता पूर्ण हो गई है तो इस योजना के तहत 3500 रुपये साइकिल खरीदने के लिए ले सकते हैं। साइकिल का जो रसीद है आपको उपलब्ध कराने होते हैं। औजार क्रय के लिए भी बेनिफिट 15,000 की दी जाती है। आप जिस भी प्रकार के काम करते हैं जिस भी ट्रेड में, तो उस ट्रेड का औजार आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा भवन मरम्मत का भी आपको अनुदान मिलता है। मान लीजिए अगर आपका घर है, हो सकता है लंबे समय के बाद वो जर्जर हो जाता है, तो उसको मरम्मत कराने के लिए आप 20,000 रुपये तक का जो बेनिफिट है आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो लाभार्थी है ना, उनको चिकित्सा और साथ में पोशाक के लिए भी राशि दी जाती है। जो भी हाल में आपने देखा होगा कि इसके तहत जो चिकित्सा के तहत 3,000 और पोशाक के लिए 2,000, 5,000 की लाभ जो है अब बिहार में लोगों को मिला है जो लेबर कार्ड धारक है उनको। इसके अलावा पेंशन का भी बेनिफिट मिलता है। न्यूनतम अगर 5 वर्ष की सदस्यता अगर आपका पूर्ण हो जाता है तो 60 वर्ष की आयु होने के पश्चात जो है आपको 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाता है, बशर्ते अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत पेंशन का लाभ नहीं मिलता हो। अगर मान लीजिए इसके तहत मिलता है तो फिर इसके तहत आपको नहीं मिलेगा, कोई एक ही बेनिफिट आपको मिलेगा। दिव्यांग पेंशन का भी बेनिफिट मिलता है 1,000 रुपये प्रति माह। लकवा, गोल्ड, टीबी अथवा दुर्घटना आदि में अस्थायी दिव्यांग की स्थिति में जो है उन्हें एक मुश्त जो है 75,000 का लाभ मिलता है। साथ में आंशिक अगर निःशक्तता की स्थिति में एक मुश्त 50,000 की जो लाभ है वो आपको दी जाती है। दाह संस्कार के लिए भी 5,000 की जो लाभ है आपको दी जाती है। मृत्यु लाभ भी है जिसमें बताया गया है कि स्वाभाविक मृत्यु में आपको जो है 2 लाख रुपए की बेनिफिट मिलती है। दुर्घटना से अगर मृत्यु होती है तो आपको 4 लाख का बेनिफिट मिलता है। ये जैसे ही लेबर कार्ड बनाते हैं तो एक प्रकार से आपका इंश्योरेंस हो जाता है। यदि मृत्यु आपदा के समय होता है और आपदा प्रबंधन के द्वारा अनुदान दिया गया हो तो वैसे स्थिति में बोर्ड द्वारा मात्र 1 लाख रुपए दे होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी परिवार पेंशन योजना का भी बेनिफिट मिलता है। पेंशनधारी की मृत्यु के पश्चात पेंशनधारी को प्राप्त जो भी राशि है, जैसे मान लीजिए जो भी राशि है उसका 50% या 100 रुपये से अधिक ना हो तो इसका जो बेनिफिट है उनके परिवार के जो लोग होंगे नॉमिनी में उनको बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा पितृत्व लाभ मिलता है जिसमें अगर आपका लेबर कार्ड 1 साल हो चुका है तो वैसे स्थिति में अगर आप बाप बनते हैं तो यहाँ पर अगर आपकी पत्नी का निबंधन नहीं हो तो उनकी पत्नी के प्रथम 2 प्रसव के लिए 6,000 की जो राशि है मिलती है, मतलब 12,000 का लाभ आपको मिलता है अगर आप पापा 2 बार बनते हैं तो। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत भी बेनिफिट मिलता है। जैसे इसमें आप जानते होंगे कि 18 से 40 वर्ष की आयु के ही लोगों का इसमें निबंधन होता है, तो इसमें हर महीने लोगों को पैसा जमा करना होता है। तो अगर आप लेबर कार्ड धारक रहेंगे तो 5 वर्षों तक आपकी जो भी राशि है वो ये ऑटोमेटिक जो है गवर्नमेंट ही पे करती है। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए इलाज कराने के लिए मिलती है, उसका भी बेनिफिट आपको जैसे लेबर कार्ड बनाते हैं आपका हो जाता है, ये भी आपका उसी समय आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो ये 17 प्रकार की योजना है जिसका बेनिफिट आपको जो है मिलता है। बाकी इन तमाम योजना का लाभ लेने के लिए भी इसी वेबसाइट से आपको आवेदन करना होता है। अगर आपको ऑफलाइन आवेदन करना तो यहाँ पर फॉर्म दिए गए हैं। आप जिस योजना के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं ना, उस योजना के सामने फॉर्म का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर इस फॉर्म को आप भरकर आप क्या करेंगे, अपने प्रखंड में जो लेबर कार्ड के जो कार्यालय होते हैं वहां पर आप जमा कर इसका बेनिफिट ले सकते हैं। नहीं तो आप इसके लिए अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अभी हालांकि ऑनलाइन पोर्टल बंद कर दिया गया है। आप यहां से क्या है ना कि लेबर कार्ड बना भी सकते थे, यहीं पर आपको लिंक मिलता था। इसके लिए मैंने 4-5 महीना पहले एक वीडियो बनाया था कि लेबर कार्ड कैसे बनाएंगे। यूट्यूब पे लिखेंगे बिहार लेबर कार्ड ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन अपडेट STM, तो ये वीडियो मिलेगा जिसमें मैंने आपको लेबर कार्ड बनाने की प्रक्रिया को बताया है। वैसे ये जो लिंक है
आने वाले कुछ ही समय में यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी लेबर कार्ड धारकों को जो पैसा मिला था ना, तब से ये साइट खुल भी नहीं रहा था, अब तो खुलना शुरू हुआ है। इसीलिए हमें लगता है कि ये ऑप्शन अभी फिलहाल हटाया गया है। साइट पे लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। तो आने वाले समय में जैसे ही सभी चीज़ें सामान्य हो जाएगी स्थिति, फिर यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा। इसका प्रक्रिया ऑनलाइन भी होता है, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, या ऑफलाइन अप्लाई करना है तो आप ऑफलाइन अपने ब्लॉक में आप जाकर बिहार बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर का जो कार्यालय होते हैं वहाँ पर जाकर आप अपना आवेदन फॉर्म लेकर आप भर सकते हैं। या इसका फॉर्म मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये फॉर्म है, यही फॉर्म आप चाहे तो ऑफलाइन भी भरकर आप जमा कर सकते हैं, तो ऑफलाइन भी बन जाएगा, ऑनलाइन बनाना है तो ऑनलाइन भी बना सकते हैं। इसमें क्या है ना कि आपको अपना फोटो एक चिपकाने होते हैं, साथ में जो भी आपका नाम होता है अपना नाम लिखना होता है, जिला लिखना होता है, आप जो रहते हो ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी है, वो चीज़ें आप यहाँ पर इस प्रकार टिक कर बताएंगे। साथ में ब्लॉक बताएंगे, पंचायत बताएंगे, अपना पूरा पता जिसमें गांव, पोस्ट, प्रखंड, थाना, जिला, पिन कोड देना है। परमानेंट एड्रेस क्या है, प्रेजेंट एड्रेस क्या है। परमानेंट का मतलब आपका जहाँ जन्म हुआ है, और प्रेजेंट एड्रेस का मतलब मान लीजिए आप सीतामढ़ी के हैं लेकिन वर्तमान में पटना में रहकर काम करते हैं, तो पटना आपका प्रेजेंट एड्रेस होगा। बाकी पिता का जो नाम है, आपका जन्म तिथि है, आधार नंबर है, ये सारी चीज़ें बतानी है। क्वालिफिकेशन कहाँ तक है आप बता सकते हैं, किस जाति से आते हैं, आप पुरुष है या महिला है वो बताएंगे, आपकी शादी हुई है या आप अनमैरिड है वो बताएंगे, आपका ESI नंबर है तो दीजिए, अन्यथा छोड़ सकते हैं। और यहीं पर देखिए पूछा जा रहा है कि उन नियोजकों का नाम एवं पता जिनके लिए पिछले 12 महीने में कार्य किया गया है। तो ये चीज़ें आपको बताने होते हैं कि आपने कार्य कहाँ किया है, किस ठेकेदार के यहाँ काम किया है, तो उनका एक कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस नंबर होता है। तो ये सारी चीज़ें बतानी होती नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। आप अपने जो बैंक अकाउंट की जानकारी है उसको आप भरेंगे, साथ में इसका जो भी शुल्क है आपको वहाँ पर जमा करना होगा। इसी में आपको जो है अपने परिवार के जो भी सदस्य है, जैसे आपके बच्चे हैं, उनको भी जरूर ऐड कर लीजिएगा। उनका नाम, उससे क्या रिलेशन है, बच्चे की क्या उम्र है, वो सारी चीज़ें बताकर आप जमा करेंगे इस फॉर्म को कार्यालय में ले जाकर। फिर कार्यालय के द्वारा जो है आपको एक रिसीविंग दिया जाएगा, प्राप्ति रसीद, इसको रख लेंगे। तो ये ऑफलाइन माध्यम है। इसी में उन तमाम फॉर्म को जोड़ा गया है। जो फॉर्म मान लीजिए जो स्कीम के लिए मिलता है ना, वो भी आप इसी के साथ भरकर जमा कर सकते हैं अगर आपको लाभ लेना है तो बेटर है कि आप ऑनलाइन प्रतीक्षा कर ले। अगर आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है तो मैंने फॉर्म बता दिया, इसी फॉर्म को भरकर बिहार भवन एवं अन्य स्वनिर्माण जो कर्मकार कल्याण बोर्ड होते हैं, ये हर ब्लॉक में इनका एक कार्यालय होता है। या तो आप वहाँ पर आप इसको जमा कर सकते हैं, या नहीं तो आप अपने जिला में पता कर इसको जमा कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि जैसे ही इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा, मैं एक वीडियो लाऊंगा, तो आप जरूर अप्लाई कर लीजिएगा। देखिए अप्लाई करने से फायदा ये होता है ना कि अभी तो आपको लाभ नहीं मिलता है, लेकिन सरकार का क्या पता, कभी किसी भी कार्ड वाले को बेनिफिट दे देते हैं, तो बना रहेगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं बना रहेगा